Audio Jungle. शिवंजी टीवी आपके लिए लाता है हेल्थ, ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड शानदार वीडियोस। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। सेहत है जहां, खुशहाली है वहां। शिवंजी टीवी का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए आपके नाम खूबसूरत पैगाम आपको दे रहे हैं बहुत ही कीमती लेक्चर्स, शानदार मालूमात। आज का हमारा टॉपिक वही यानी कमज़ोरी। इसमें पूरे जिस्म में असाबी कमज़ोरी, असाब का ठीक तरीके से काम ना करना, इसी वजह से जिस्म में सुस्ती, काहली छाई रहती है। आज हम आपको बताएंगे असाबी कमज़ोरी कैसे पैदा होती है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है। चलते हैं सर बाबर महमूद साहब के पास। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह शिवंजी टीवी को दुनिया के 125 ममालिक में देखा जा रहा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं। मौजू है कमज़ोरी, और कमज़ोरी भी असाबी हो, हर चीज़ का निज़ाम हमारा ख़राब हो जाता है। खां वो दिमाग का हो, खां वो जिस्म का हो, खां वो हाजमे का हो, खां वो दिल का हो, खां वो जिगर का हो, खां वो चलने का हो, खां वो बैठने का हो। क्योंकि हम असाबी निज़ाम को जब ख़राब हमारा हो जाता है तो हमारी हर चीज़ मफलूज हो जाती है। हत्ता कि करना कुछ होता है, कर कुछ रहे होते हैं, बोलना कुछ होता है, बोल कुछ रहे होते हैं, चलना कहीं होता है, जा कहीं रहे होते हैं। और इसी तरह सोना होता है तो जाग रहे होते हैं, जागना होता है तो सो रहे होते हैं, खाना होता है तो भूखे रह रहे होते हैं, भूखा रहना होता है तो हम खा रहे होते हैं। इसी का नाम असाबी प्रॉब्लम्स है। और इसमें हमारे असाब जो हैं ये इस तरह खिंच जाते हैं जिससे हमारे क़ुव्वत फ़ैसला बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। और इसमें आज हम बताएंगे कि मेन वजह क्या है। मेन वजह इसकी ये है कि इसमें सबसे पहला अमल है मैदे की ख़राबी, जिससे हमारा इंजन जब ख़राब होता है तो वो जो है ब्लड सर्कुलेशन का निज़ाम जब ख़राब होता है तो हमारे पट्ठे, हमारे असाब, हमारे जिस्म के टिश्यूज़, हमारे हार्मोन निज़ाम, हमारा तेल जिस्म का और हमारा जिस्म का पानी, हर चीज़ हमारी ख़राब होती है। तो फिर हमारा उसमें असाबी निज़ाम सबसे ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले असाबी निज़ाम को ठीक करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी, फल, सब्ज़ी, और रात के खाने को जब हम 4 घंटे पहले खाएंगे और रात को हम जल्दी सोएंगे, खाना हज़म करके सोएंगे। और उसमें उसके बाद हम एक ऐसी जगह सोएंगे जहाँ पुरसकून हो, शोर ना हो। और जब हम शोर ना हो और पुरसकून जगह पे सोएंगे तो इससे भी हमारा असाबी निज़ाम दुरुस्त हो जाता है। इसी तरह जो लोग मीडिया से अटैच हैं, जो लोग सड़क से अटैच हैं, अपना सवारी से अटैच हैं, जो लोग जिन लोगों के घर या शॉप्स शोर में हैं तो वो भी इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। और जो लोग अपने ऊपर एंजाइटी के तौर पे हर चीज़ पर मुसल्लत कर लेते हैं, सोचने को, किसी की बात को, किसी की आवाज़ को, या किसी की भी ऊंची आवाज़ को, किसी के शोर को, तो वो लोग इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे जिनसे वो मसाइल का शिकार होते हैं। मसलन शोर सुनकर बीमार होते हैं तो आपको चाहिए कि आप शोर से दूर हो जाएं। किसी की आवाज़ ऊंची सुनकर आप मफलूज होते हैं तो आप उसकी आवाज़ से दूर हो जाएं। और उसमें बेहतरीन हल है कि आप उसमें 5 टाइम आप जब वज़ू करेंगे तो आपका असाबी निज़ाम दुरुस्त होगा। इसमें बेहतरीन हल है कि जब आप गुस्ल करेंगे सर्दियों में गर्म पानी से और गर्मियों में नॉर्मल पानी से तो आपका असाबी निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह असाबी निज़ाम एक वजह ठंडा गर्म होना भी है, यानी कि सर्दी पड़ रही है तो आप गर्म कमरे में आग में बैठे हैं तो आप ठंड में आ गए हैं तो आपका असाबी निज़ाम तबाह हो जाता है। इसी तरह गर्मी में, सर्दी में आप गर्मी में आ गए और गर्मी से सर्दी में आ गए तो तब भी ये अमल आपका हो जाता है। और ख़ुसूसी तौर पर जो कर्ब करते हैं, गुस्सा करते हैं, गम करते हैं, रंजीदा रहते हैं, सोचों में रहते हैं, वसवसों में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो उनका भी असाबी निज़ाम ख़राब हो जाता है। और सबसे बढ़कर वो लोग असाबी निज़ाम को अपने दुरुस्त नहीं कर सकते जो रात को जागते हैं। और नींद वो अमल है अल्लाह ताला की तरफ से जो खून बनाती है, जो हमारे असाब जोड़ती है, जो हमारे टिश्यूज़ जोड़ती है, जो हमारे हार्मोन सिस्टम को, दूधों को नॉर्मल करती है, जो हमारे खून को चलाकर हमारे तेल को गर्म करती है, जिससे हमारे असाब जो हैं दुरुस्त होते हैं और जिससे हमारा मैदा ठीक होता है।
جس سے ہماری قبض ٹھیک ہوتی ہے، جس سے ہماری خشکی ٹھیک ہوتی ہے، تو ہمارا اعصابی نظام بھی درست ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ پانی، پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں اور زیادہ سے زیادہ آپ ریسٹ کریں، تو آپ انشاءاللہ اعصابی نظام کو درست کر لیں گے۔ شکریہ۔